फिर घोर अंधेरे का फायदा उठाकर वह चुड़ैल गांव में आती है और लोगों को अपना शिकार बनाने लगती है। एक बार की कहानी है। एक बार एक भूखी और लालची चुड़ैल अचानक से एक गांव में आ जाती है। गांव में आकर वह चुड़ैल अपना शिकार तलाश करने लगती है। तभी उस चुड़ैल की नजर एक पेड़ के पास बंधे एक भैंसे पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है, वाह क्या बात है, कितना हट्टा कट्टा मोटा भैंसा है। इसे तो मैं आज अपना शिकार बनाऊंगी। बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज मैं इस भैंसे को खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। कहकर जैसे ही वह चुड़ैल उस भैंसे को चुराने की कोशिश करती है, तभी कुछ गांव वाले चुड़ैल को ऐसा करते देख लेते हैं। अरे भाई, वह देखो, एक चुड़ैल तुम्हारे भैंसे को चुराने की कोशिश कर रही है। इतना कहकर वह दोनों व्यक्ति हाथों में डंडा लेकर उस चुड़ैल को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। यह देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और उस भैंसे को वहीं छोड़कर भागने लगती है। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ भागती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव से हमारे जानवर चुराने की? और वह चुड़ैल वहां से उड़ जाती है। अगली रात फिर से वह चुड़ैल शिकार करने के लिए गांव में आती है, परंतु उस रात भी गांव वाले उस चुड़ैल को शिकार करते देख लेते हैं और उस चुड़ैल को वहां से भगा देते हैं। भाई, शुक्र मनाओ इस चांद का, वरना यह चुड़ैल आज अवश्य ही हमारे गांव से कोई जानवर चुरा लेती। गांव वालों की यह बात चुड़ैल सुन लेती है। वह एक पेड़ के नीचे आकर रुकती है और कहती है, कमबख्त, इस चांद ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इतनी रोशनी फैलाता है कि मैं शिकार भी नहीं कर पाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। सबसे पहले मुझे इस चांद को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। इतना कहकर वह चुड़ैल चांद को ठिकाने लगाने की योजना बनाती है। चुड़ैल चांद को चुराने के लिए वह उसकी तरफ एक तेज उड़ान भरती है और चांद तक पहुंचकर उसे उठा लेती है और उस चांद को अपनी गुफा में लाकर छिपा देती है। अब गांव में हर रात अंधेरी होगी और मैं जी भरकर शिकार करूंगी। फिर घोर अंधेरे का फायदा उठाकर वह चुड़ैल गांव में आती है और लोगों को अपना शिकार बनाने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हर रात वह चुड़ैल गांव में आती और कभी गांव वालों की जानवर या कभी गांव वालों को मारकर उनका खून पी जाती थी। गांव में चुड़ैल के आतंक का इतना खौफ था कि गांव वाले सिर्फ दिन के समय ही अपने घरों से बाहर निकलते थे। अरे भाई, यह हमारे गांव में क्या हो रहा है? वह चुड़ैल आए दिन गांव में किसी न किसी को अपना शिकार बना रही है। हाँ भाई, तुमने सही कहा। और पिछले कई दिनों से रात में चांद भी नहीं निकलता, जिसका फायदा उठाकर वह चुड़ैल अंधेरे में गांव वालों पर हमला करती है। ऐसा कहकर गांव वाले दुखी होकर गांव के एक साधु बाबा के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें गांव में हो रहे चुड़ैल के आतंक के बारे में बताते हैं। बाबा जी, कृपा करके हमें इस मुसीबत से बचाइए। वह चुड़ैल हमारे गांव के आधे से ज्यादा व्यक्तियों को मारकर खा चुकी है। गांव वालों की बात सुनकर साधु बाबा उसी समय अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि उस दुष्ट चुड़ैल ने चांद को अपनी गुफा में कैद कर लिया है। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, उस दुष्ट चुड़ैल ने चांद को चुराकर अपनी गुफा में कैद कर लिया है। इस वजह से गांव में रात को चांद नहीं निकलता और अंधेरे का फायदा उठाकर वह चुड़ैल गांव में आतंक मचा रही है। उस चुड़ैल के आतंक को रोकने के लिए हमें सबसे पहले चांद को चुड़ैल की गुफा से बाहर निकालकर उसे उसके उचित स्थान पर स्थापित करना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा उसी समय नागराज को वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। हे नागराज, अब आप ही हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। तभी नागराज कहते हैं, बंटी बेटा, कल तुम मेरे साथ चलना, मुझे वहाँ तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। अगले दिन बंटी और नागराज चुड़ैल की गुफा तक पहुँच जाते हैं। बंटी चुड़ैल की गुफा में जाता है और चांद को गुफा से बाहर ले आता है। तभी इतने में वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बंटी और नागराज को चांद को चुराते हुए देख लेती है। वह चुड़ैल कहती है, मूर्ख इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा से चांद को चुराने की? रुक जा, अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल नागराज को मारने के लिए उसकी तरफ भागती है। तभी नागराज अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देते हैं। चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद नागराज चांद को उसकी असली स्थान पर स्थापित कर देते हैं। मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुँच पाएंगे। दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा सा तालाब था, जहां बहुत से जीव जंतु बड़ी खुशी से रहा करते थे।
वहीं उस तालाब की गहराई में एक जादुई नागलोक था, जहां पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन अपने दो जुड़वा बच्चों के साथ वास किया करते थे। वह दोनों नाग नागिन वर्षों से एक नागमणि की रक्षा कर रहे थे। एक रात अचानक से आसमान से तेज गति से एक आग का गोला उस तालाब की ओर आता है और उस तालाब के पास एक तेज धमाका होता है और वहाँ एक जादुई आम प्रकट होता है। उस आम के अंदर से शैतान कालिया नाग अपने दो शैतानों के साथ बाहर आता है और अपने शैतानों से कहता है, वह इच्छाधारी नाग और नागिन यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं। तुम दोनों जल्द से जल्द उन दोनों नाग नागिन का पता लगाओ। मुझे वह जादुई नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। आने वाली इस अमावस्या की रात को मैं उस जादुई नागमणि से अपनी शक्तियाँ वापस पा लूंगा। वहीं एक दिन नागराज अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए नागलोक से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारे पीछे से तुम दोनों भाइयों को हमारे इस नागलोक की और इस नागमणि की रक्षा करनी है। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह नागमणि बहुत ही अमूल्य और चमत्कारी है। यह हमारे कुल देवता की निशानी है। बरसों से हम दोनों इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। बेटा, जब भी तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें सहायता की जरूरत हो तो तुम इस नागमणि को उठाकर जमीन पर फेंक देना। यह जादुई नागमणि तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। यह कहकर वह दोनों नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं। तालाब से बाहर निकलते ही वह शैतान कालिया नाग उन्हें देख लेता है। अरे वाह, हमें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह दोनों नाग नागिन तो खुद ही हमारे पास चले आए। आ जाओ नागराज, आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। नागराज, अब या तो वह नागमणि तुम मुझे दे दो या फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट कालिया नाग, तो आखिर तू यहाँ तक भी आ पहुँचा। अरे दुष्ट, मेरे जीवित रहते तू अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तभी कालिया नाग का एक शैतान कहता है, मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी इससे पहले कि नागराज उस पर हमला करता, कालिया नाग उन दोनों को कैद कर लेता है। नागराज, देखता हूँ तुम कब तक मुझे उस नागमणि का पता नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ काफी समय तक अपने माता पिता के न लौटने पर वह दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। भैया, बहुत समय बीत गया है परंतु पिताजी और माँ अभी तक लौटकर नहीं आए। भैया, मैं तालाब के बाहर जाकर देखता हूँ, तब तक आप यहीं रहकर नागमणि की रक्षा करना। इतना कहकर एक भाई अपने माता पिता को ढूंढने के लिए तालाब के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह देखता है कि उसके माता पिता को उस शैतान कालिया नाग ने वहाँ कैद कर लिया है। यह देखकर वह तुरंत अपने भाई के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। भैया, जल्दी कुछ कीजिए वरना वह शैतान हमारी माँ और पिताजी को मार देगा। तभी नागिन के बेटे को अपने पिता की कही गई बात याद आती है। वह उस नागमणि को उठा लेता है और दोनों भाई उस नागमणि को लेकर तालाब के बाहर आ जाते हैं। उन बच्चों के हाथ में नागमणि को देखकर कालिया नाग खुश हो जाता है और कहता है, शाबाश बच्चों, तुम मुझे समझदार लगते हो। अब तुम चुपचाप मुझे यह नागमणि दे दो, मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित छोड़ दूंगा। दुष्ट कालिया नाग, जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा। यह कहकर छोटू नागराज नागमणि को जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही वह जादुई नागमणि बड़ी हो जाती है और उस नागमणि से एक भयानक शक्ति निकलती है और उस जादुई आम पर लगती है। जादुई आम जलकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस कालिया नाग की शक्तियाँ उस जादुई आम में थी, तो वह कालिया नाग और उसके दोनों शैतान भी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं।